क्या तुमने कभी गौर किया है कि रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी शरीर जैसे जागता ही रहता है? नींद आती है, आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ चलता रहता है। सुबह उठते हो तो लगता है जैसे रात कोई बोझ उठाकर सोए थे। क्या नींद सच में आराम दे रही है या बस समय काट रही है? और क्या तुम जानते हो कि सोने से पहले शरीर के साथ किया गया एक छोटा सा व्यवहार पूरी रात की हालत बदल सकता है? मैं तुमसे किसी कल्पना की बात नहीं कर रहा, न किसी चमत्कार की। मैं सिर्फ शरीर की बात कर रहा हूँ, उस शरीर की जिसे तुम दिन भर घसीटते हो, जिसे तुम सिर्फ तब याद करते हो जब वह दर्द करता है। आज का मनुष्य थका हुआ नहीं है, आज का मनुष्य सूखा हुआ है। नसें सूखी हैं, जोड़ सूखे हैं, भीतर की गति रुक रुक कर चल रही है। और तुम सोचते हो कि नींद की गोली सूखेपन को भर देगी? नहीं, नींद की गोली सिर्फ चेतना को दबा देती है, शरीर को नहीं समझाती। दिन भर तुम दौड़ते हो, भागते हो, कुर्सी पर बैठते हो तो शरीर अकड़ जाता है, चलते हो तो मन कहीं और होता है, खाना खाते हो तो जल्दी में, पानी पीते हो तो प्यास बुझाने के लिए नहीं, आदत से। और रात को जब बिस्तर पर गिरते हो तो शरीर से कहते हो अब चुप रहो, मुझे सोना है। यही सबसे बड़ी गलती है। शरीर कोई मशीन नहीं है कि एक बटन दबाया और बंद हो गया। शरीर एक जीवित व्यवस्था है। दिन भर जो कुछ भी उसमें जमा हुआ है, रात को वही बाहर निकलता है। दर्द, बेचैनी, घबराहट, डर, ये सब रात को इसलिए उभरते हैं क्योंकि दिन में तुमने उन्हें सुना नहीं। बहुत लोग मुझसे नहीं, अपने आप से शिकायत करते हैं, नींद नहीं आती। असल में नींद आती नहीं, नींद को उतरने दिया जाता है, और उतरने के लिए शरीर को रास्ता चाहिए। तुम सोचते हो कि थकान नींद ले आती है, थकान तो शरीर को और कठोर कर देती है। नींद तब आती है जब शरीर ढीला पड़ता है, जब भीतर की जकड़न पिघलती है। अब समझो इस बात को, दिन भर शरीर में जो गर्मी बनती है, जो तनाव बनता है, वह अगर बाहर नहीं निकला तो वो भीतर ही घूमता रहेगा। तुम करवट बदलोगे, पैर हिलाओगे, सांसें भारी होंगी और सुबह उठकर कहोगे आज भी नींद पूरी नहीं हुई। तुमने कभी देखा है छोटे बच्चे कैसे सोते हैं? उनका शरीर ढीला होता है, हाथ खुले होते हैं, पेट हल्का सा ऊपर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जमा कुछ नहीं होता। अब एक बड़े आदमी को देखो, कंधे कसे हुए, पेट अंदर खींचा हुआ, जबड़ा भींचा हुआ। ये आदमी सोता नहीं, ये आदमी बस गिर जाता है। शरीर को गिराया नहीं जाता, शरीर को उतारा जाता है। और उतारने के लिए शरीर को स्पर्श चाहिए, लेकिन ऐसा स्पर्श जो सुने, जो दबाए नहीं। तेल को तुमने गलत समझा है। तुमने तेल को सिर्फ बाहरी चीज माना है, बालों के लिए, त्वचा के लिए। लेकिन तेल असल में शरीर को यह संदेश देता है अब भागना बंद करो। तेल शरीर की भाषा में बात करता है। तेल शरीर से कहता है मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं, अब ढीले हो जाओ। लेकिन अगर तुम पूरे शरीर पर तेल लगाने लगो तो वह बोझ बन जाएगा। शरीर को समझ नहीं आएगा कि कहाँ सुने। इसीलिए शरीर के कुछ खास स्थान हैं, बहुत कम, बहुत सटीक, जहां थोड़ा सा तेल पूरे शरीर में संदेश फैला देता है। पर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि रात का समय मरम्मत का समय होता है। जो टूटा है, जो थका है, जो सूख गया है, रात में ही उसे सुधरना होता है। अगर तुम रात को शरीर को अनदेखा करते हो तो सुबह शरीर तुम्हें अनदेखा करेगा। दर्द के रूप में, भारीपन के रूप में, आलस्य के रूप में। बहुत लोग कहते हैं हम तो बहुत काम करते हैं इसलिए थक जाते हैं। नहीं, तुम इसीलिए थक जाते हो क्योंकि तुम शरीर को सुनते नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिन भर कुछ खास नहीं करते, फिर भी रात को नींद ना आती। और ऐसे भी हैं जो बहुत काम करते हैं फिर भी चैन से सो जाते हैं। फर्क काम का नहीं है, फर्क शरीर के साथ रिश्ते का है। तुम शरीर को आदेश देते हो चलो बैठो, उठो, सो जाओ, लेकिन कभी पूछते नहीं तुम्हें क्या चाहिए। रात को शरीर सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। दिन में तुम उसे झूठे आश्वासन दे सकते हो, थोड़ा और सह लो, लेकिन रात को शरीर कहता है अब नहीं। और तब शुरू होती है बेचैनी, तब शुरू होता है मन का भटकाव, तब याद आती हैं पुरानी बातें, पुराने डर। लोग सोचते हैं कि मन उन्हें सोने नहीं देता। असल में शरीर मन को जगा देता है। अगर शरीर शांत हो जाए, मन अपने आप बैठ जाएगा।
मन कोई दुश्मन नहीं है, मन बस शरीर की आवाज को दोहरा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें किसी ऊंची बात की ओर नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें वापस शरीर की ओर ला रहा हूं, जमीन पर जहां से तुम उठे थे। रात को सोने से पहले शरीर को यह अनुभव होना चाहिए कि अब उसे संभाला जा रहा है, अब कोई उससे कुछ मांग नहीं रहा। थोड़ा सा तेल, सही जगह, सही समय, बस इतना। लेकिन अगर तुम इसे भी जल्दबाजी में करोगे तो यह भी बेकार हो जाएगा। यह कोई काम नहीं है जिसे निपटाना है, यह एक संवाद है। और संवाद तभी होता है जब तुम थोड़ी देर रुकते हो। आज का मनुष्य रुकना भूल गया है, वह सोते समय भी दौड़ता है, सपनों में भी योजनाएं बनाता है। इसीलिए नींद गहरी नहीं होती, इसीलिए सुबह उठते ही थकान लौट आती है। अगर तुम सच में आराम चाहते हो तो तुम्हें शरीर से दोस्ती करनी होगी, और दोस्ती की शुरुआत ध्यान से नहीं, देखभाल से होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है तब हाथ अपने आप पेट की तरफ चले जाते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। यह कोई आदत नहीं है, यह शरीर की स्मृति है। पेट केवल खाना रखने की जगह नहीं है, पेट वह जगह है जहां दिन भर की सारी उलझनें जमा होती हैं। जो बात तुम बोल नहीं पाए, जो गुस्सा तुम निगल गए, जो डर तुमने दबा दिया, सब आकर यही रुक जाता है। इसीलिए रात को जब सब शांत हो जाता है तो पेट बोलना शुरू करता है, कभी मरोड़ बनकर, कभी गैस बनकर, कभी बेचैनी बनकर। और तुम सोचते हो आज कुछ गलत खा लिया होगा, असल में तुमने कुछ गलत जिया होता है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो दिन भर हंसते रहते हैं, सबको खुश रखते हैं, लेकिन रात को उनका पेट भारी रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। पेट बोझ नहीं सहता, पेट सच सहता है। और जब सच जमा हो जाता है तो नींद टूटती है। अब समझो एक बहुत सीधी बात, शरीर में एक जगह है जहां से नसें फैलती हैं, जहां से भीतर की गर्मी संतुलित होती है, जहां से डर और सुरक्षा की अनुभूति बनती है। और तुमने उस जगह को सालों से अनदेखा किया है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वहीं से जुड़ा होता है, वहां से ही उसका पोषण होता है, वहां से ही उसका भरोसा बनता है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता है तुम उसे सिखा देते हो, मजबूत बनो, कस कर रहो, पेट अंदर रखो। और उसी दिन से समस्या शुरू होती है। पेट को भीतर खींचना सिर्फ शरीर की नहीं, जीवन की भी भूल है। तुम भीतर की गति को रोक देते हो। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो शरीर चाहता है कि यहाँ थोड़ी नरमी आए, यहाँ थोड़ी गर्माहट आए, यहाँ कोई कहे अब सुरक्षित हो। तेल यही कहता है, लेकिन लोग या तो बहुत ज्यादा लगा लेते हैं या बिल्कुल नहीं लगाते। दोनों ही गलत हैं। ये कोई लेप नहीं है, ये कोई स्नान नहीं है, ये सिर्फ एक स्पर्श है जो शरीर को संदेश देता है। मैं तुम्हें बहुत साफ कहना चाहता हूँ, अगर पेट शांत हो जाए तो आधी नींद अपने आप गहरी हो जाती है। बहुत से लोग मुझसे नहीं, अपने आप से कहते हैं रात को अजीब अजीब ख्याल आते हैं। वे ख्याल मन के नहीं होते, वे पेट से उठते हैं। डर पेट में बैठता है, असुरक्षा पेट में बैठती है, और जब पेट कसता है तो सोच बिखरती है। अब एक उदाहरण समझो, एक आदमी है, दिन भर दफ्तर में दबा रहता है, किसी से खुलकर बोल नहीं पाता। घर आता है तो थका हुआ, खाना खाता है, सीधा बिस्तर पर गिर जाता है। रात को नींद आती है, लेकिन 2-3 घंटे बाद आंख खुल जाती है। दिल धड़क रहा है, पसीना आ रहा है। वह कहता है पता नहीं क्या हो गया। असल में दिन भर जो दबा था वह रात को बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब वही आदमी अगर सोने से पहले बस कुछ पल अपने पेट को ध्यान से छुए, बिना जल्दी, बिना जोर, तो शरीर को पहली बार यह एहसास होगा कोई सुन रहा है। तेल की थोड़ी सी मात्रा, उंगलियों की हल्की गोलचाल और पेट को छोड़ देना, बस इतना। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस रोकना है, रुकना है। तेल यहाँ दवा की तरह काम नहीं करता, तेल यहाँ भरोसे की तरह काम करता है। जब तुम बच्चे को गोद में लेते हो तो क्या तुम उसे समझाते हो? नहीं, तुम बस पकड़ते हो और बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। पेट भी वैसा ही है, उसे तर्क नहीं चाहिए, उसे पकड़ चाहिए। लोग कहते हैं हमें डर लगता है, मैं कहता हूँ तुम्हारा पेट डर गया है, और डरे हुए पेट के साथ
कोई भी गहरी नींद नहीं ले सकता। रात को पेट को ये अनुभव होना चाहिए कि अब कोई अपेक्षा नहीं है, अब कोई दबाव नहीं है, अब कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। और यह अनुभव किसी सोच से नहीं आता, ये स्पर्श से आता है। तेल इसीलिए चुना गया है क्योंकि तेल ठहरता है, पानी बह जाता है, तेल रुकता है, और शरीर को रुकना ही तो सीखना है। अगर तुम यह क्रम कुछ दिनों तक करते हो तो तुम देखोगे नींद अचानक नहीं, धीरे धीरे गहरी होने लगती है। सुबह उठते समय पेट हल्का लगता है, सोच कम दौड़ती है, और सबसे बड़ी बात, दिन में चिड़चिड़ापन कम हो जाता है क्योंकि पेट में जमा बोझ रात को उतर चुका होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कितने दिन में असर दिखेगा। इस सवाल भी जल्दी का है। शरीर घड़ी नहीं देखता, शरीर देखता है क्या तुम रोज आ रहे हो, क्या तुम जोर नहीं कर रहे, क्या तुम सुन रहे हो। अगर उत्तर हाँ है तो शरीर भी हाँ कह देता है, और जब पेट हाँ कह देता है तो जीवन अपने आप थोड़ा सहज हो जाता है। तुमने कभी सोचा है कि दिन भर शरीर का सबसे ज्यादा बोझ कौन उठाता है? न सिर, न पेट, पैर। पैर वह सहते हैं जो तुम सोचते भी नहीं। सुबह उठते ही उन्हें जमीन पर उतार देते हो और रात तक उन्हें भूल जाते हो। दिन भर की थकान, भाग दौड़, तनाव सब चुपचाप पैर जमा लेते हैं, और फिर रात को जब तुम सोने जाते हो तो शरीर कहता है अब ये बोझ उतारो, लेकिन तुम पैर तक देखते नहीं। तुम सोचते हो कि नींद आंखों से आती है, नहीं, नींद जमीन से आती है। जिस दिन पैर शांत हो जाते हैं उस दिन शरीर को भरोसा मिल जाता है कि अब गिरने का डर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं रात को पैर ठंडे रहते हैं। ये ठंड मौसम की नहीं होती, यह थकान की ठंड होती है। रक्त नीचे नहीं उतर पा रहा होता, नसें सिकुड़ी हुई होती हैं। अब ध्यान से समझो, दिन भर तुम ऊपर की तरफ जीते हो, सोच सिर में, चिंता छाती में, डर पेट में, और पैर खाली रह जाते हैं। जब ऊर्जा ऊपर ही अटकी रहती है तो नींद कैसे गहरी होगी? नींद तो तब आती है जब सब कुछ नीचे बैठ जाता है। पैरों का स्पर्श शरीर को यही संदेश देता है अब सब नीचे आ सकता है, अब गिरने का डर नहीं। लेकिन लोग या तो पैर दबाने लगते हैं या बहुत तेजी से रगड़ने लगते हैं। यह भी हिंसा है। रात को शरीर को जोर नहीं चाहिए, रात को शरीर को भरोसा चाहिए। तेल की थोड़ी सी मात्रा और तलवों पर हल्की गोल चाल, जैसे तुम किसी थके हुए मित्र का हाथ थामते हो। कोई गिनती नहीं, कोई नियम नहीं, बस ये भाव कि अब तुम कहीं नहीं जा रहे, अब एक और जगह है जिसे तुम बिल्कुल नहीं छूते। नाक। लोग नाक को सिर्फ सांस लेने की जगह समझते, लेकिन नाक वह दरवाजा है जहां से भीतर की गति बदलती है। दिन भर तुम धूल, धुआं, शोर सब कुछ भीतर लेते हो, और रात को भी नाक सूखी रहती है। सूखी नाक का मतलब है सूखी सोच। इसीलिए रात को विचार रुकते नहीं। थोड़ी सी चिकनाहट बस नाम मात्र की। नाक को यह संदेश देती है कि अब भीतर की दौड़ खत्म हो रही है। लोग डरते हैं नाक में कुछ डालना ठीक है या नहीं। डर हमेशा अज्ञान से आता है। अगर शरीर की जरूरत समझ में आ जाए तो डर अपने आप हट जाता है। नाक का स्पर्श सीधे सिर तक जाता है और सिर में जमा बोझ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। अब सिर की बात करते हैं। सिर वह जगह है जहां तुम रहते ही नहीं, या तो भविष्य में रहते हो या अतीत में। सिर बस बोझ ढोता है। रात को जब सिर भारी रहता है तो सपने भी भारी हो जाते हैं और सुबह उठकर लगता है नींद में भी थक गए। बहुत लोग कहते हैं सोच बंद नहीं होती। सोच बंद करने की चीज नहीं है, सोच को उतरने का रास्ता चाहिए। हल्का सा स्पर्श, बहुत हल्का, जैसे माँ बच्चे के सिर पर हाथ रखती है। न दबाव न आदेश। तेल यहाँ भी दवा नहीं बनता, तेल यहाँ सुरक्षा बनता है। एक आदमी का उदाहरण समझो। दिन भर हिसाब किताब, फोन, जवाबदेही। रात को बिस्तर पर लेटता है तो आंखें बंद होते ही सूचियों की कतार लग जाती है। वह सोचता है मैं कमजोर हूं, नहीं, उसका सिर थका हुआ है। अगर वही आदमी रात को सोने से पहले कुछ पल अपने पैरों, नाक और सिर को ध्यान से छुए तो पहली बार सिर को यह अनुभव होगा अब मुझे कुछ साबित नहीं करना। और जब सिर यह अनुभव करता है तो विचार अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। नींद कोई चीज नहीं है जिसे लाया जाए,
नींद एक स्थिति है जिसे बनने दिया जाए। पैर, नाक और सिर तीनों मिलकर शरीर को यह स्थिति देते हैं। जब पैर सुरक्षित हो, नाक नम हो और सिर ढीला हो तो नींद खुद उतरती है। लोग अक्सर कहते हैं आज नींद बहुत गहरी आई। असल में नींद नहीं आई होती, शरीर नीचे बैठ गया होता है। और जब शरीर नीचे बैठ जाता है तो जीवन भी थोड़ा धीमा हो जाता है। चिड़चिड़ापन कम, सहनशीलता ज्यादा। ये सब कोई रहस्य नहीं है, ये शरीर की सीधी भाषा है जिसे तुमने सुनना छोड़ दिया था। आज बस इतना समझ लो, जो जमीन को छूता है वही सच में सोता है, और जो ऊपर ही अटका रहता है वह पूरी रात जागता है, भले आंखें बंद हों। अब समझने की बात यह है कि ये सब अलग अलग क्रियाएं नहीं हैं, ये एक ही संवाद के अलग अलग शब्द हैं। शरीर से किया गया संवाद। रात का समय शरीर के लिए सबसे सच्चा समय होता है, क्योंकि उस समय तुम उससे कुछ मांग नहीं रहे होते। न काम, न प्रदर्शन, न प्रमाण, सिर्फ विश्राम। दिन में तुम शरीर को इस्तेमाल करते हो, रात में शरीर चाहता है कि उसे अपनाया जाए। बहुत लोग कहते हैं हम तो सोने से पहले बिस्तर पर लेटते ही सब छोड़ देते हैं। नहीं, तुम लेटते हो लेकिन छोड़ते नहीं। तुम्हारा शरीर अभी भी पकड़ा हुआ होता है, जबड़ा भींचा हुआ, पेट खींचा हुआ, पैर तने हुए। शरीर ऐसे नहीं छोड़ता। छोड़ना एक कला है, और ये कला सिखाई नहीं जाती, ये महसूस की जाती है। जब तुम रात को अपने शरीर की इन जगहों को स्पर्श देते हो तो असल में तुम शरीर से कह रहे होते हो अब कुछ नहीं करना है, अब कहीं नहीं पहुंचना है, अब कोई दौड़ नहीं है। और यह संदेश शब्दों से नहीं जाता, स्पर्श से जाता है। समस्या यह है कि आज का मनुष्य हर चीज को नतीजे की तरह देखता है। वह पूछता है इससे क्या मिलेगा। शरीर इस भाषा को नहीं समझता। शरीर समझता है क्या तुम यहाँ हो। अगर तुम जल्दी में करोगे तो शरीर सम जलेगा कि यह भी एक काम है, और तब वह बंद रहेगा। लेकिन अगर तुम कुछ पल सच में रुक जाओ तो शरीर खुलने लगता है। एक और उदाहरण समझो। एक स्त्री है, दिन भर घर परिवार सबको संभालती है। रात को सब सो जाते हैं लेकिन उसका मन जागता रहता है। उसे लगता है मुझे ही सब याद रखना है। असल में उसका शरीर कह रहा होता है मुझे भी कोई थामे। जब वह रात को अपने शरीर को थोड़ा सा समय देती है तो पहली बार उसे यह अनुभव होता है कि वह अकेली नहीं है, और उसी रात उसकी नींद बदलने लगती है। लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी बातें जीवन बदलती हैं। नहीं, छोटी छोटी देखभाल जीवन को मुलायम बनाती है। ये पूरा क्रम कोई अनुष्ठान नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि तुम दिन को छोड़ रहे हो। रात को दिन को छोड़ना जरूरी है। अगर तुम दिन को साथ लेकर सोओगे तो सपने भी थके हुए होंगे। शरीर जब शांत होता है तो प्रतिरोध अपने आप मजबूत होता है, क्योंकि शरीर को पहली बार मौका मिलता है खुद को सुधारने का। बीमारी बाहर से नहीं आती, बीमारी थकान से आती है, और थकान आराम न मिलने से आती है। ये सब किसी डर से मत करना। अगर नहीं किया तो डर शरीर को और कस देता है। ये सब प्रेम से करना, बिना किसी अपेक्षा के। अगर एक दिन नहीं किया तो शरीर नाराज नहीं होता, शरीर समझता है। लेकिन अगर रोज तुम उसे अनदेखा करते हो तो शरीर भी तुम्हें अनदेखा करने लगता है, और तब वह बोलता है दर्द से, अशांति से, कमजोरी से, मैं तुम्हें किसी आदर्श जीवन की ओर नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें सहज जीवन की ओर ले जा रहा हूं, जहां रात को सोना एक संघर्ष नहीं, एक उतरना हो, जहां सुबह उठना एक बोझ नहीं,